हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी उन परिंदों की है जो हर वो मजा करते हैं जो अक्सर लोगों को रिश्तों में बनने के बाद नसीब होता है। जानना चाहते हो मैं किन मजों की बात कर रही हूँ तो एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखना। मूवी की शुरुआत हमारे लीडिंग कैरेक्टर डेनियल से होती है जो हमें अपनी नई मैगजीन का डिस्कशन करते हुए दिखाई देता है। दरअसल आज डेनियल को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए जाना था, पर ओवर वर्कलोड की वजह से बेचारा भूल जाता है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं। जेनी को मूवीज देखना इतना ज्यादा पसंद है कि वो रियल लाइफ को भी मूवीज की तरह ही देखती है कि जैसे कोई राजकुमार आएगा, उसे घोड़े पे ले जाएगा, उसे स्पेशल फील करवाएगा, ऐसा ही कुछ। जेमी का काम था लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना। इसी सिलसिले में वो डेनियल को न्यूयॉर्क सिटी में बुलाती है ताकि वो उसका जीके कंपनी में इंटरव्यू करवा सके। डेनियल अपने काम में इतना ज्यादा अच्छा था कि जिमी किसी भी हालत में उसे जीके कंपनी में काम करते हुए देखना चाहती थी, क्योंकि बदले में उसे एक बहुत शानदार अमाउंट में बोनस मिलने वाला था। जेमी पर अच्छा इंप्रेशन डालने के चक्कर में वो एयरपोर्ट पर जाती है, पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। जिसके बाद दोनों एक टैक्सी लेते हैं और बातों ही बातों में डेनियल जेनी से कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो इस जॉब के लिए लायक है, पर जेनी उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस जॉब में आग लगा दोगे। और ऐसा ही होता है। जैसे ही डेनियल का इंटरव्यू खत्म होता है उसे तुरंत जॉब मिल जाता है, पर डेनियल जॉब मिलने के बाद भी बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि एक जॉब के चलते उसे अपनी पूरी लाइफ को बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि डेनियल को यहाँ का एटमॉस्फेयर मतलब कि यहाँ का जलवायु शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। पर जिमी तो कैसे भी डेनियल को यहाँ पर रखना चाहती थी, इसलिए जिमी डेनियल को न्यूयॉर्क सिटी घुमाने के लिए लेकर जाती है। वो उसे न्यूयॉर्क सिटी की हर एक से एक जगह घुमाती है और साथ ही उसे अपनी सबसे फेवरेट जगह पर भी लेकर जाती है जो कि काफी ऊंचाई पर थी। वहाँ पर दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद डेनियल जीके कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेनी डेनियल के ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए जाती है। वो डेनियल से कहती है कि तुम 1 साल से पहले इस जॉब को बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसी बीच डेनियल जेनी से एक अच्छे से रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है ताकि वो लंच करने के लिए जा सके। जिसके बाद दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और अपने पास्ट के बारे में बातें करने लगते हैं कि उन्होंने अपने पुराने रिश्तों में कितना पागलपन किया है। जेनी जाने से पहले डिलन को अपने घर एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। शाम को जब डिलन उस पार्टी में आता है तो वो काफी एंजॉय करता है और ऐसे ही कुछ दिनों में दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जेनी और डेनियल एक मूवी देख रहे थे, जिसे देखते देखते जेनी डेलन से कहती है कि काश हमारी रियल लाइफ भी इन मूवीज की तरह होती तो कितना मजा आता। जिस पे डेनियल जेमी को समझाता है कि ये बस एक छलावा है जो कि हमें सपनों की दुनिया में ले जाता है, पर हमारी असली जिंदगी इन सपनों की दुनिया से भी ज्यादा मजेदार होती है। जिसके बाद दोनों ही अडल्ट बातें करने लग जाते हैं और डेनियल जेमी से कहता है कि मुझे लगता है कि ये रिश्ते एक टेनिस मैच की तरह होने चाहिए, खेलो और निकल जाओ, नो ड्रामा नो इमोशन। ऐसी बातें करते हुए डेनियल का मन जिमी को देखकर काफी विचलित होने लग गया था, इसलिए वो जिमी को कहता है कि क्यों ना एक टेनिस मैच खेला जाए। दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में इस चीज को मिस कर रहे थे, इसलिए जेनी फटाफट से अपनी बाइबल ले आती है जिसपे हाथ रखकर दोनों कसम खाते हैं कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे और उनके रिश्ते में ऐश के अलावा कोई भी जज्बात नहीं होगा। फिर क्या था, दोनों ही सारी हदों को तोड़ते हुए टेनिस मैच शुरू कर देते हैं। पर अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों ही फील कर रहे थे कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस चीज का असर उनकी दोस्ती पर पड़ रहा था। इसलिए दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब कभी भी इंटीमेट नहीं होंगे, पर उनकी हवस रुकने का नाम लेगी तब ना। और ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। पर एक दिन जिमी डेलन से कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और हमें ये सब कुछ बंद करना चाहिए। उसी शाम दोनों एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर जिमी को एक लड़का जिसका नाम पार्कर है बहुत पसंद आता है। जिमी जब उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि पार्कर एक डॉक्टर है, वो भी छोटे बच्चों का। ये दोनों ऐसे ही कई दिनों तक मिलते हैं और डेट्स पर भी जाते हैं। जिमी का अपने हर रिलेशनशिप में एक रूल था कि वो पहले 4 दिन अपने पार्टनर को जानेगी, उसके साथ डेट्स पर जाएगी और 5वें दिन उसके साथ इंटीमेट होगी। पार्कर के साथ भी ऐसा ही होता है, 5वें दिन दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब अगले दिन जिमी कॉफी लेने के लिए बाहर जाता और वो अचानक से देखती है कि पार्कर उसको बिना बताए ही चोरी से घर से भाग रहा है। जब
जब जेनी उससे ऐसा करने का रीजन पूछती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे सपनों का वो राजकुमार नहीं हूँ। ये सुनकर जेनी को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो डैनियल से मिलने के लिए जाती है। डैनियल उसका मूड बनाने के लिए उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करता है जो कि उसी के पसंद का था, और साथ ही डैनियल जेनी को राय देता है कि उसे अपनी माँ के साथ वेकेशंस के लिए जाना चाहिए। पर जैसे ही जेनी अपने घर उस पेंटिंग को लेकर पहुंचती है तो उसे उसकी माँ का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो ऑलरेडी वेकेशंस के लिए चली गई है। जेनी उस नोट को क्लिक कर डैनियल को भेज देती है, जिसके बाद डैनियल जेनी को अपने साथ लॉस एंजलिस जाने के लिए मनाता है। पहले तो जेनी मना करती है पर डैलन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। दोनों ही लॉस एंजलिस डैनियल के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर डैनियल का फादर और उसकी बहन मीरा उन दोनों का स्वागत करती है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि डैनियल के फादर को अल्जाइमर है, मतलब कि भूलने की बीमारी। डैनियल का घर बीच साइड पर था, इसलिए जेनी बहुत एंजॉय करती है और वो लोग कई जगहों पर घूमने भी जाते हैं। जेनी बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, इसीलिए वो अपने रूम में चली जाती है, जहां पर कुछ देर बाद डैनियल भी चला जाता है। वो जेनी को फिर से टेनिस मैच खेलने को कहता है, पर जेनी अपने ब्रेकअप की वजह से काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो उसको मना कर देती है। पर दोनों बातें करते करते ही इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब खत्म करके जब डैलन अपने रूम में जा रहा था तो उसे मीरा देख लेती है और नेक्स्ट डे डैलन से उसके और जेमी के रिलेशंस के बारे में पूछती है, जिस पर डैलन कहता है कि वो दोनों बस अच्छे दोस्त थे। पर मीरा डैलन से कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि रात में मैंने तुम्हें जिमी के रूम से जाते हुए देखा था। जेमी कहता है कि वो सब तो हम बस मजे के लिए करते हैं, इसके अलावा हम दोनों के रिश्ते में कोई भी सच्चाई नहीं है। पर मीरा को लगता था कि जेमी और डैलन एज अ कपल बहुत अच्छे हैं और उन दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा जमने वाली है। पर डैलन कहता है कि जेमी बहुत फैंटेसाइज लड़की है, वो सपनों में जीती है और मैं उससे एकदम अलग हूँ, इसलिए मेरा और जिमी का एक होना नामुमकिन है। जेमी उनकी सारी बातें सुन रही थी। जिसके बाद रात को हम देखते हैं जब सब लोग डिनर कर रहे थे तो जेमी वहाँ पर जाकर कहती है कि उसे एक अर्जेंट काम है, इसलिए उसे अभी वापस न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद डैलन भी अपनी वेकेशंस खत्म कर वापस चला जाता है। वो जिमी को कॉल करने की बहुत कोशिश करता है, पर जिमी ने तो जैसे कसम ही खा रखा हो कि उसे डैलन को जवाब ही नहीं देना। डैलन बार बार जिमी को कॉल कर रहा था, पर नेटवर्क ना मिलने पर वो समझ आता है कि जिमी कहाँ पर होगी, इसलिए वो जिमी की सबसे फेवरेट जगह पर जाता है। वहाँ पर उसे जिमी मिल भी जाती है। तो जिमी डैलन से कहती है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छे दोस्त अपने दोस्तों की कभी भी बुराई नहीं करते। जिस पे दोनों की काफी बहस होती है और यहाँ पर दोनों डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो कभी नहीं मिलेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमी को एक कॉल आता है जिसमें एक कंपनी डैलन को हायर करना चाहती थी, पर जेनी ये बोलकर कॉल काट देती है कि उसका अभी 1 साल का एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ। पर कुछ दिनों बाद जेमी को पता चलता है कि डैनियल के साथ उस कंपनी ने सीधा सीधा कांटेक्ट कर काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए मजबूरी में जिमी को उससे मिलने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ पर जाकर जिमी उसे जॉब ना छोड़ने के लिए कहती है और साथ ही कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे मेरा बोनस नहीं मिलेगा। पर डैनियल जिमी से कहता है कि मुझे अब यहाँ पर रुकने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और रही बात तुम्हारे बोनस की तो वो तुम्हें मैं दे दूंगा। जेमी डैलन का ऐसा बिहेवियर देखकर वहाँ से वापस आ जाती है, जहाँ जेमी की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए हैं, पर तुम्हारे फादर उन सब में बेस्ट थे। पर जब तक मुझे इस चीज का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी, इसलिए तुम वैसी गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना मेरी तरह ही अकेली रह जाओगी। दूसरी तरफ हम डैनियल को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो अपने फादर को रिसीव करने के लिए गया था। वहीं पर उसके फादर डैनियल को अपनी लव स्टोरी बताते हैं, जिसमें वो एक लड़की को बहुत प्यार करते थे, पर अपने ईगो के चलते उसे कभी अपना बना नहीं पाए। इसलिए वो डैनियल से कहते हैं कि वक्त रहते अपने रिश्तों को बचा लो, वरना बहुत देर हो जाएगी और फिर जिंदगी भर मेरी तरह ही पछताते रह जाओगे। जिसके बाद डैनियल अपने फादर को घर छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जेमी को देखते हैं, जिसको उसकी माँ ने किसी जगह पर बुलाया था। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए जेमी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी, पर अचानक से वहाँ पर सब लोग डांस करने लग जाते हैं। तभी जेमी की नजर सीढ़ियों पर जाती है, जहाँ पर डैलन खड़ा था, जिसका मतलब है ये पूरा खेल जेनी की माँ ने रचा था ताकि वो उन दोनों को एक कर सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए डैनियल जेमी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और साथ ही उसे कहता है कि मुझे मेरा दोस्त वापस कर दो, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है और अपनी
दोनों नीज को बेंड कर एकदम फिल्मी स्टाइल में जिमी को प्रपोज करता है, जो कि वो अपने सपनों में देखती थी। जैसे ही जिमी उसको हाँ करती है, डेनियल उसके माथे पर किस करता है और इसी के साथ ये मूवी हंसते खेलते यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।